ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಲೋ, माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं, मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विदेहापरितालोनी प्रपंच मुमुक्षु जनादायि अध्यात्मचर्चा करोनी बहुलोकजे मेलवीति, नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्य मूर्ति। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। कुरुक्षेत्र के रणांगण में भगवान श्री कृष्ण ने उस महाभारत के युद्ध के प्रसंग में भगवद गीता के रूप में जीवन के अनेक सिद्धांतों का, तत्वों का प्रतिपादन किया। हम देखते हैं कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सब उपनिषदों को ही गाय बना करके अर्जुन को उस गाय का बछड़ा के निमित्त बना करके उसने सब उपनिषदों का सार जो भगवत गीता बताई, उसमें उन्होंने जीवन के सब प्रकार के सिद्धांतों का, तत्वज्ञानों का, साधनों का और शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। और वो सब जो हैं अत्यंत सरल भाषा में और सब जनों को, सब साधकों को, मुमुक्षुओं को, जिज्ञासुओं को और सामान्य लोगों को भी सहज भाव से समझे, ऐसा उसमें सब विचार बताए। तो उसमें वे कहते हैं कि मनुष्य जीवन में एक अविभाज्य घटक है। ऐसे ऐसे कितने ही अविभाज्य घटकों का उन्होंने प्रतिपादन किया है। उसमें से एक अविभाज्य घटक के बारे में हम आज देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि विचार करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन में कर्म एक अविभाज्य घटक है। हम देखते हैं कि दुनिया भर के कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कर्म किए बिना नहीं रहता है। कर्म किए बिना कोई भी आदमी नहीं रहता है। फिर भी हम कह सकते हैं कि कर्म किए बिना कोई नहीं रहता, होते हुए भी कर्म किए बिना रहने वाले भी हैं। तो उसमें पहला है कि बहुत छोटा एक बच्चा है, अबोध बालक यानी अबोध शिशु है, वह कुछ नहीं करता है। उसका कोई कर्म का, उससे कोई कर्म का संबंध नहीं आता है। वो अपने आनंद में खेलते रहता है, उसके आहार की चिंता नहीं है और उसको कोई पीने की चिंता नहीं है, प्यास की चिंता नहीं है और भूख की चिंता नहीं है, परिस्थिति का कोई परवाह नहीं उसको। वो अपने आनंद में रहता है। और हम समाज में ऐसे दूसरा भी एक ऐसा आदमी देखते हैं कि जो उसको कर्म का बंधन भी नहीं है और कोई चिंता भी नहीं है, वह है पागल।
पागल को कोई कर्म का बंधन नहीं है, उसको फलाने समय में फलाना कर्म करना है ऐसी कोई बात नहीं है। और तीसरे हैं सत्पुरुष, आत्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ पुरुष। ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों को कोई कर्म का बंधन नहीं है, चाहे वो दिन भर सोते रहे तो कोई नहीं पूछ सकता है कि आप सोए क्यों हैं, चाहे वो दिन भर कुछ नहीं करे तो भी उनसे कोई गलती हुई ऐसा नहीं होता है। लेकिन इन तीनों के अलावा हम लोग जितने ही हम दुनिया भर के लोग हैं उन सबको कर्म का बंधन है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यह कर्म क्यों है? किमिच्छन् कर्म करोति, हम लोग क्यों कर्म कर रहे हैं, क्या जरूरत है हमको कर्म करने की? तो उसके लिए कहते हैं कि सुखम इच्छन् कर्म करोति नहीं वह दुखम इच्छन्, हमको सुख चाहिए इसलिए हम कर्म कर रहे हैं। हमको दुख के कारण, दुख के वजह से हम नहीं कर्म कर रहे हैं, हम कर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन हमको सुख चाहिए इसलिए हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन हम फिर से एक प्रश्न निर्माण होता है कि हमको यदि सुख चाहिए और सुख की इच्छा से जब हम कम कर्म कर रहे हैं तो फिर जिसके कारण, जिसके वजह से हम कर्म कर रहे हैं वो सुख हमको क्यों नहीं मिल रहा है? इसके लिए यदि हम ठीक ढंग से विचार किया जाए तो मालूम पड़ता है कि दिन भर हम इतने कर्म में लगे हुए हैं कि हमको विश्रांति नहीं है और सोच रहे हैं कि कल इतना कर्म करेंगे, उतने कर्म करेंगे, कल वो करेंगे, ये करेंगे, फलाने करेंगे, धमके करेंगे। लेकिन इतने करते हुए भी आज हम देख रहे हैं कि 70 साल बीते हुए लोग भी, 80 साल बीते हुए लोग भी फिर भी कर्म करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनको कर्म से विश्रांति नहीं मिल रही है। इसके लिए क्या कारण है? जिस सुख की अपेक्षा से हम कर्म कर रहे हैं वो सुख हमको क्यों नहीं मिल रहा है? इसके लिए एक ही ऐसा विचार हम उसके लिए हम एक ही ऐसा विचार कर सकते हैं कि इसमें हमारी कुछ गलतियां हो रही। क्या गलती हो रही है? तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तविक सुख किसमें है। हम जिसमें सुख की खोज कर रहे हैं, जिसमें हम सुख की कल्पना कर रहे हैं, वह सुख है या नहीं, उसमें सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देख रहे हैं कि हम किसमें सुख की कल्पना कर रहे हैं। हम इस दुनिया में, इस प्रपंच में, संसार में और इस दृश्य जग में, संसार के वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में हम सुख की कल्पना कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमको इतना मिल गया तो हम सुखी हो गए। हम सोच रहे हैं कि हमको हमारी शादी हो गई तो हम सुखी हो जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि हमको इतने पैसे मिल गए तो हम सुखी हो जाएंगे। एक हमने अपना घर बांध लिया तो हम सुखी हो गए। ऐसे हम दुनिया के इन वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियों में सुख की कल्पना कर रहे हैं। अर्थात वास्तविक विचार किया जाए, अपने आध्यात्मिक दृष्टि से, अपने भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मालूम पड़ता है कि इन वस्तुओं में सुख का लेश नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम इस बाहर के संसार में सुख की खोज कर रहे हैं, सुख का अन्वेषण कर रहे हैं। जिसमें सुख का लेश नहीं है उसमें सुख की कल्पना कर रहे हैं और उसकी प्राप्ति में हमको सुख हो जाएगा इसे हम मान रहे हैं, समझ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम सुख को वास्तविक स्वरूप में समझते ही नहीं है। वास्तविक स्वरूप में हम सुख को समझते ही नहीं है। महाराज जी, हमारे गुरु महाराज जी कहा करते थे कि दुख ही सुख को ओढ़ करके अपने जीवन में आ जाता है। इन्हें वास्तविक दुख ही सुख के रूप लेकर अपने जीवन में आ जाता है। हम उसको सुख ही समझ करके अपने जीवन में उस सुख का उपभोग करने के लिए प्रयत्न करते हैं और अंत में दुख ही दुख हो जाता है। अर्थात इस संसार के इन वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में सुख का लेश नहीं है, ऐसे सब साधु संतों का कहना है।
समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं, परम मूर्खा माजी मूर्ख जो मानी संसारी सुख, संसार आयोड़ा दुख आनिक नाही। परम मूर्खों में वह मूर्ख है जो इस संसार में सुख की कल्पना करता है, सुख मिलेगा ऐसा भावना करता है और सुख खोजने का कोशिश करता है और सुख प्राप्त किए बिना आयुष्य का आयुष्य बिता जाता है। संसारे सुखस्य गंध मात्र नास्ति। शंकराचार्य जी ने अपने ग्रंथों में लिखा है कि संसार में सुख का गंध भी नहीं है, फिर भी हम सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि हमको इस संसार में सुख मिलेगा। लेकिन यह सब जो है हमको एक प्रकार का भ्रम हो गया है। हमारे अज्ञान के वजह से हमको जिसका ज्ञान होना चाहिए उसके ज्ञान के अभाव से हम अपने अज्ञान के कारण इस संसार में सुख की कल्पना कर रहे हैं। अज्ञान क्या है? यह देह ही मैं हूँ ऐसे जो हम समझ करके व्यवहार कर रहे हैं और जो इस संसार में धड़पड़ कर रहे हैं, उस दृष्टि से हम देह को सुखी रखने का कोशिश कर रहे हैं और इस देह को ऐश्वर्य आराम में रखने का कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा अज्ञान है। इस संसार में आध्यात्मिक दृष्टि से दो ही प्रकार के लोग होते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार, हमारे भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार, हमारे भारतीय उपनिषदों के ज्ञान के अनुसार, हमारे भारतीय धर्म के अनुसार, विचारों की धाराओं के अनुसार इस संसार में दो ही प्रकार के आदमी होते हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। ज्ञानी इसका मतलब यह है कि जो इस देह को मैं नहीं ऐसा समझने वाला। अज्ञानी, पहले हम अज्ञानी के बारे में कहेंगे। अज्ञानी वह है जो इस देह को ही मैं समझता और इतने ही नहीं, इस देह के संबंध के जो कुछ भी है, इस देह के संबंध के वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियां हैं, वो सब मेरा ऐसे कहता है। इस मैं और मेरेपन के जो भाव है, देह संबंधी जो भाव है, यही अज्ञान का बहुत बड़ा स्वरूप है। इस अज्ञान के वजह से हम इस संसार को सच मान करके इस देह को और देह संबंधी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियों को हम निरंतर सुखी रखने का कोशिश जो कर रहे हैं, यही हमारे सब बड़े दुख के लिए कारण है। यह अज्ञान का लक्षण है। इस अज्ञान के अनुसार आदमी जो है 24 घंटे बहिर्मुख रहता है। बहिर्मुख रख करके इस दुनिया के वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियों में सुख भोगने के लिए अपने आयुष्य भर प्रयत्न करते रहता है। अब दूसरे वह हैं जो ज्ञानी हैं। ज्ञानी किसको कहते हैं? जो इस शरीर को मैं नहीं हूं ऐसे समझता है। यह शरीर मैं नहीं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यह शरीर में नहीं हूं और उसके साथ इंद्रियां भी नहीं और प्राण भी नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, चित्त भी नहीं, अहंकार भी नहीं। इसलिए एक सत्पुरुष कहा करते थे, आप अपने जन्म के अर्थात जब से आप समझ रहे हैं तब से आप अपने बारे में जो कुछ समझते हैं और अपने बारे में जो कुछ आपने सुना है, जो कुछ समझता है, उन सब बातों को आप दूर करते जाइए, अवॉइड करते जाइए, उनको तुम मना करते जाइए। उदाहरण के लिए मैं पुरुष हूँ, इसको भी मना कीजिए। नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, इसको भी मना कीजिए। मैं अमीनदार हूँ, श्रीमंत हूँ, इसको भी मना कीजिए। ऐसे मना करते 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 मैं यह नहीं हूँ, मैं वह नहीं हूँ, ऐसे हम अपने बारे में समझते, विचार करते करते आखिरी में कहाँ जाकर पहुँचते हैं? आखिरी में हम वहाँ जाकर पहुँचते हैं कि जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। उसके बारे में हम इतना ही कह सकते हैं कि मैं हूँ, मैं केवल हूँ, मैं फलाना हूँ, अमुक हूँ, तमुक हूँ। यह सब कुछ छोड़ करके आखिरी में जो कुछ बचता है वह केवल एग्जिस्टेंस कहते हैं।
केवल वह जो है वह है, केवल है के भाव में जो रहता है वही जो है हमारा मूल स्वरूप है, उसको ये हम आत्मा कहते हैं। इस आत्मा को ही मैं समझना, जो कुछ कोई भी शब्द से जिसका वर्णन नहीं कर सकते हम, नहीं इस आत्मा का वर्णन, वेद भी इस आत्मा के वर्णन नहीं कर सकते। वेदों ने भी अपने विचारों से इन्हें नेति 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 करके उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते करके शांत हो गए। और कोई भी शास्त्र, कोई भी विद्या, कोई भी अपने विचारों से उसका वर्णन नहीं कर सकते। वह है हमारा इस आत्मस्वरूप, वही इस विश्व में परमात्मा के स्वरूप में सब दूर वही भरा हुआ है। एक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अनादि अनंत ऐसा एक कल्पनातीत, हम अपने मन से कल्पना नहीं कर सकेंगे, हम अपने बुद्धि से विचार नहीं कर सकेंगे, हम अपने भाव से उसका वर्णन नहीं कर सकेंगे। ऐसे एक तत्व जो भरा हुआ है, जो इस विश्व को निर्माण करता है और संरक्षण करता है और आखिरी में इसका जो लय करता है, वही वस्तु समग्र संपूर्ण विश्व को व्याप करके फिर भी बचा हुआ जो तत्व है वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही इस विश्व का चालन करता है। वो केवल अधिष्ठान मात्र से विश्व को चालन कर रहा है, लेकिन हम उसके विषय में बिल्कुल, हम उसके विषय में उदासीन हैं, उसको भूल गए हैं, उसके विषय में हमारे मन में विस्मरण है, हम उसको ठुकरा दिया है, हम उसको उपेक्षा कर दिया है। यही हमारा बहुत बड़ी भूल हो गई है। हम उस परमात्मा को दूर करके, परमात्मा को भूल करके, परमात्मा के स्वरूप को, शक्ति को, सामर्थ्य को, ज्ञान को हम अपने जीवन में न लाने के कारण इस दुख का भोग हमको भोगना पड़ रहा है। मनुष्य वास्तविक ने मनुष्य क्या है, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप क्या है, ऐसे पूछा जाए तो मनुष्य ने अर्थात कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, मनुष्य ने मन और आत्मा और शरीर, इसका समुच्चय को मनुष्य कहते हैं। लेकिन तीनों चीजों का जो सिचुएशन है, जो बैठक है, जो जैसा इसका स्वरूप है, यह ऐसा है कि मन बीच में है, इस तरफ देह है, शरीर है, उस तरफ आत्मा है। लेकिन मन की स्थिति ऐसी हो गई कि मन शरीर के तरफ मुंह करके बैठा है और आत्मा के तरफ अपने पीठ करके, उसके तरफ पूरा घूम करके, इधर शरीर के तरफ मुंह करके, उस शरीर के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से शरीर इस दुनिया के, इस संसार के 5 विषयों को भोगने में मन लगा हुआ है। अपने पीछे जो आत्मा है, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उस आत्मा को हम भूल करके केवल इस शरीर को ही मैं समझ करके, हम जो शरीर नाश होने वाला है और जो शरीर क्षण विकार होने वाला, जिसमें विकार होने वाला हो रहा है, जिसमें बदल हो रहा है, जो आखिरी में जो नाश पाता है, उस शरीर को ही मैं समझ करके हम इस अशाश्वत, विकृत और रोज एवर चेंजिंग, यानी नित्य परिवर्तन होने वाले इस शरीर के बारे में अपने आप को मैं शरीर हूँ ऐसे समझ करके इस शरीर भर मेरेपन का, मैंपन का भाव भर करके हम इस शरीर के केवल संरक्षण करना, इसको सुखी करके रखना और ऐश आराम में रखने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसमें से सब दुखों का जो अर्थात निर्माण हो गया है। इसलिए हमारे भारतीय शास्त्रकारों ने, हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने यह कहते हैं कि हम जब तक इस शरीर को हम समझ करके इस शरीर को सुखी रखने का प्रयत्न करते हैं, तब तक हम इस दुनिया को सच समझ करके, यही सब कुछ समझ करके इस दुनिया से हम सुख भोगने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन आजकल आज तक हम देख रहे हैं, हजारों वर्षों से आज तक हम देख रहे हैं कि ऐसा एक भी आदमी इस संसार में नहीं हुआ है जो इस संसार में, इस प्रपंच के, इस दुनिया के विषयों से सुखी हो गया। हमारे भारत में
ऐसे प्राचीन काल में ऐसा एक महासम्राट राजा हो गया, उसका नाम आपको मालूम होगा कि उसका नाम है ययाति। वह ययाति सम्राट था, राजा था। उसने अपने जिंदगी भर इस संसार के राजों के लिए क्या कम होता है, वो जो चाहे सो उसको सुख मिलता था। वो 24 घंटे अपने इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन विषयों को सेवन करने में अपना आयुष्य बिताया। फिर भी उसको समाधान नहीं हुआ, उसको शांति नहीं मिली, वो अतृप्त रहा, अशांत रहा। फिर उसने अपने बेटे से कहा, अरे मैं जिंदगी भर इस संसार के विषयों का सुख भोगा, लेकिन फिर भी मुझे समाधान नहीं हुआ, इसलिए मुझे और भी कुछ दिन सुख भोगने की इच्छा हो रही है, इसलिए क्या करना चाहिए। तब उसका बेटे ने कहा, देखो आप ऐसे करो, अभी मैं तरुण हूं, अभी मेरा आयुष्य जीवन जो है बहुत कुछ है, आयुष्य बहुत कुछ है, मेरे उम्र बहुत कुछ है। आप मेरे उम्र को लेकर के और आप जितने दिन चाहे उतने दिन आप फिर से यह संसार के सुख भोगो। तब उसको बड़ा आनंद हो गया। उसने कहा, अच्छा है, हम तुमको आशीर्वाद देंगे, तुम अपने यौवन मुझे दे दो। फिर उसने यौवन प्राप्त करके फिर कितने ही वर्षों तक उसने संसार का सुख भोगा। तब उसको ज्ञान हो गया, कल्पना आ गई और उसको मालूम पड़ गया कि इसमें कोई सुख नहीं है। तब उसने कहता है कि न जातु कामः कामानां उपभोगे न शाम्यते हविषा कृष्णवर्तमेव भूयेवाभिवर्तते। यह ऐसा है कि हमारा अंतःकरण जो है यह एक अग्निकुंड है, इसमें वासना रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही। उसमें हम जैसे 5 ज्ञानेंद्रियों के जो श्रुवा जो यज्ञ में उपयोग करने वाले जो ये होते हैं, चमचे होते हैं, चम्मच होते हैं, इनको ही हम अपने इंद्रिय रूपी इन चम्मचों से दुनिया के 5 विषय रूपी यानी घी घृत को उस अग्नि कुंड में हम विषयों को उसमें डालते रहेंगे। तो अग्नि में हम घृत डालते रहेंगे, घी डालते रहेंगे, तो वो अग्नि जो है और भी प्रज्वलित होते जाएगी, वो शांत नहीं। ऐसे ही हमारी परिस्थिति हो गई। हम सोच रहे हैं कि हम बहुत कुछ सुख भोगेंगे, इसके लिए अत्यंत प्रेषक, पूरक और सहायक हो गया है इस वैज्ञानिक संस्कृति। मनुष्य अपने बुद्धि शक्ति से मनुष्य जो है अपने अंदर जो आत्मा है, मैंने अभी कहा मन के पीछे जो आत्मा बैठा है वो दिव्य है, अनंत है, अनादि है, सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है उसके तरफ हम पीठ करके इस देह के तरफ हम मुंह करके उसके द्वारा हम दुनिया के सुख भोगने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें हम आखिरी तक विफल होते जा रहे हैं। विज्ञान कितने ही म्हणजे अपने आविष्कारों से अर्थात आविष्कारों के शिखर पर पहुंचे हुए हो, तो भी हमको उस विज्ञान के आविष्कारों से सुख होगा ऐसा हम त्रिकाल में भी अब नहीं कह सकते। उससे सुख होगा यह तो शक्ति ही नहीं है। हम तो दुख का ही हम ज्यादा से ज्यादा हम अपने जीवन में निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए एक ही उपाय है कि हमारा मन जो बैठा है अंदर देह के तरफ मुंह करके, वह धीरे धीरे अपने पीछे जो आत्मा है, जो अखंड आनंद स्वरूप है, अपने आप में परिपूर्ण है, उस आत्मा की तरफ यदि मन इन्हें उस तरफ घूमा तो अपने मुंह को आत्मा की तरफ बना लिया, तो उसमें उस आत्मा का प्रतिबिंब उस मन रूपी दर्पण में, अभी हमारे मन रूपी दर्पण में शरीर का प्रतिबिंब पड़ा है, और उस शरीर के प्रतिबिंब को हम सब प्रकार से परिपूर्ण करने का, सुखी करने का प्रयत्न करने में हम इस दुनिया में लगे हुए हैं। इस दुनिया में हम जो लगे हुए हैं, इसमें से ही हम अपने बुद्धि को लड़ा करके जो आविष्कारों को, यानी सुख की सामग्रियों को निर्माण कर रहे हैं, उसमें से विज्ञान का आविष्कार हुआ है। उसको छोड़ इसमें हमारी भूल हो रही, यही हमको हिप्नोटिज्म हो गया है। हम सोच रहे हैं कि हमको हमारी बुद्धि को हिप्नोटिज्म हो गया है, हमारे मन को हिप्नोटिज्म हो गया, बुद्धि भ्रम हो गया है।
हमारे बुद्धि ब्रेन वॉश हो गया है। हम इस वैज्ञानिक संस्कृति से हमारे ब्रेन वॉश हो गया है। हम सोच रहे हैं कि इस दुनिया में ही हमको सुख मिलेगा, इन दुनिया के वस्तुओं से हम सुखी हो जाएंगे। यह तो हमारे लिए हिप्नोटिज्म है। फिर क्या होना चाहिए? डी हिप्नोटिज्म होना चाहिए, डी हिप्नोटाइजेशन हिप्नोटिज्म होना चाहिए। उसके क्या होता है कि जिस पैसे में हम सुख की कल्पना कर रहे हैं, जिस वस्तुओं में हम सुख की कल्पना कर रहे हैं, ये सब हमको भ्रम हो गया है। इस भ्रम को दूर करने के लिए हमको यह हमारे बुद्धि में ऐसा विचार आना चाहिए, हमारे मन में ऐसे विचार आना चाहिए कि इस संसार में, इस पैसे में सुख नहीं है। वास्तविक सुख जो है वह हमारे अंदर है, आत्मस्वरूप में है, ऐसे हमको लगना चाहिए। तब हम वास्तविक सुखी हो जाएंगे। इसीलिए हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने कहा है कि न अर्थात न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं के अमृतत्व मानुषु। इन संसार के वस्तुओं में हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए हमको हमारे अंदर जो आत्मा है उसके तरफ मुंह करके उसके स्वरूप, जब हमारे मन रूपी दर्पण में आत्मा का स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ जाएगा, तब हमारा मन पूर्ण शांत हो जाएगा, उसको समाधान मिल जाएगा। इसलिए हमारे भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में यह कहते हैं कि हमको भगवान को, यानी विश्वव्यापी जो परमात्मा है, उसको शरण गए बिना, हम उसके पैर पकड़े बिना, हम उसके भजन किए बिना, उसके साक्षात्कार किए बिना हमारे जीवन जो है शांति समाधान से नहीं भर सकेगा। इसलिए हमको चाहिए कि हम भगवान को अपने जीवन में लाने का कोशिश करना चाहिए। भगवान के बिना हमारा जीवन शुष्क हो गया है। वैज्ञानिक संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति और यह भौतिकवाद के कारण हमारी बुद्धि जो है वो भ्रमिष्ट हो गया है। हम अपने भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की महानता को भूल गए, हमारे भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति को भूल गए। हमारे आध्यात्मिक संस्कृति का परमोच्च मौल्य आत्मज्ञान में है। हम उस भगवान के साक्षात्कार कर लेने में ही हमारे जीवन के परमोच्च मौल्य है। हमारे भारतीय संस्कृति का आदर्श जो है आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञानी मनुष्य ही हमारे भारतीय संस्कृति का आदर्श पुरुष है। भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि भगवान भगवत गीता में भगवान से पूछते हैं कि अर्थात चिदप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव चिदति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हे कृष्णा, आप जिस भगवत गीता के उपदेश कर रहे हैं, उस भगवत गीता के अनुसार आपका आदर्श पुरुष का लक्षण क्या है? तब भगवान ने कहा वो कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे वो अपना जीवन बिताता है, व्यवहार करता है, ऐसा अर्जुन का प्रश्न है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो कैसे भी बैठने दो, कैसे भी चलने दो और कैसे भी भोजन करने दो, या अपने जीवन का व्यवहार कैसे ही करने दो, उससे कोई अपने को मतलब नहीं है। लेकिन उसकी मनस्थिति कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हमको महत्व है। इसलिए वो कहता है कि प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः चिदप्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात जब वो अपने मन में जो आशाएं भरी हुई है, अर्थात महत्वाकांक्षाएं जो भरी हुई, तमन्नाओं ने हमको अंधा कर दिया, वरना हम खुद खुदा होते, ऐसे कहते। इन दुनिया के जो महत्वाकांक्षाएं, इस संसार की जो आशाएं भरी हुई हमारे अंदर, उन आशाओं को प्रजहाति यदा कामान्, सब प्रकार की कामनाओं को त्याग करके, अर्थात प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः। मैं बार बार यह कहते रहता हूँ कि आप अपने घर में एक दीवार पे यह लिख के रखना चाहिए कि आत्मन्नेवात्मना तुष्टः चिदप्रज्ञस्तदोच्यते। जो अपने अर्थात आत्मा में, अपने आप में जो आनंद में रहता है, जिसके आनंद के लिए, जिसके सुख के लिए इस दुनिया की कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की अपेक्षा नहीं है, वही हमारे भारतीय संस्कृति का आदर्श पुरुष है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो अपने आप में आनंद में है,
हमारे भारतीय साधु संतों का यही वैशिष्ट्य है कि वे अपने आनंद, अपने मन में, अपने आप में आनंद में रहते हैं। उनके आनंद के लिए दुनिया की कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, कोई व्यक्ति की जरूरत नहीं है और कोई परिस्थिति की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, आजकल हम देख रहे हैं, हम बहुत प्रवचनों में कहते रहते हैं कि हम देख रहे हैं आजकल शिक्षण को कितना महत्व आ गया। जहां देखो वहां सब लोगों को अपना अपना लड़का जो है, लड़का लड़की जो कुछ है, वे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा डिग्री प्राप्त कर लेना चाहिए। MD होना चाहिए, MS होना चाहिए, BE होना चाहिए और कुछ होना चाहिए। बड़े बड़े डिग्रियां प्राप्त कर लेनी चाहिए। जहां देखो घर घर में शिक्षण के बारे में कितना महत्व बढ़ गया है संसार भर में। शिक्षण के लिए यहाँ से अमेरिका जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, जापान जाते हैं, विदेश जाते हैं, वहाँ पर MS करना और कुछ करना और कुछ करना करके फिर आखिर तक वहाँ के मोहक वातावरण से इतने मोहित हो जाते हैं, पैसे को ही भरपूर पैसे कमाना और अपने आयुष्य भर वहाँ के ऐश्य वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से ऐश आराम में रह करके अपने जीवन को व्यर्थ कर लेना ही अपना परम पुरुषार्थ समझते हैं। उनको हमारे भारतीय संस्कृति का, आदर्श का, वैशिष्ट्य का महत्व नहीं लगता। ऐसी परिस्थिति आ गई, शिक्षण को कितना महत्व आ गया। इसके लिए कारण क्या है? लेकिन इसके लिए कारण यही है कि दुनिया भर की एक मेंटालिटी ऐसी हो गई है, दुनिया भर के लोगों की ऐसी एक मनस्थिति हो गई कि इन संसार के वस्तुओं में ही सुख है, अर्थात इन वस्तुओं के बिना सुख नहीं है। इसलिए हम लोगों का क्या हो गया है कि हम इस संसार के वस्तुओं को बटोरने में हम अपने जीवन के जीवन बिता रहे। वो ले आओ, ये ले आओ, बाजार से रोज मार्केट में जाना, वो एक वस्तु लाना, एक वस्तु लाना, वो फलाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कितने प्रकार के। उसके अनुसार ही मनुष्य अपने बुद्धि शक्ति से दिन बर दिन नए नए वस्तुएं बनाते जा रहे हैं, सुख की सामग्रियां बनाते जा रहे हैं। और आदमी मनुष्य जो है, संसार के जो मनुष्य हैं, वे हम लोग सब लोग उन वस्तुओं को ला ला करके अपने घर में भर कर रखना अपने बड़े पुरुषार्थ समझते हैं और उससे सुख होगा इसे समझते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि वस्तु ही सुख का साधन हो गए। लेकिन ये वस्तु जो है वो तो रास्ते में नहीं पड़े, इनके लिए पैसे लगेगा, पैसे दिए तो वस्तु मिल सकते हैं। लेकिन पैसे कमाने के लिए आजकल का एक बहुत बड़ा साधन हो गया है शिक्षण। शिक्षण नहीं लेना चाहिए, हमारा ऐसा मत नहीं है, लेकिन यह है कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है। कोई भी किसी से भी पूछो, तुम क्यों पढ़ रहे, हमको बहुत पैसे कमाना है। तुम MD क्यों हो गया, हमको पैसे कमाना है। कोई किसी का भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम समाज के लिए, हम एक समाज के हित के लिए हम MD हो गए, MS हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए और हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए हमको बहुत कुछ करना है, इसलिए हम शिक्षण प्राप्त कर लिया है। ऐसा कोई नहीं कहता है। सब लोगों का यही अपेक्षा है कि हम बहुत पैसे कमाएं, उन पैसे से बहुत प्रकार के हम घर बनाएं, गाड़ी बनाएं, वो बनाएं, ये बनाएं, ऐसे करके अपने जीवन को अपने सुखों से भर करके हम जीवन सुखी हो जाए। लेकिन यह हमारी भारतीय संस्कृति का यह लक्षण नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसे कहते हैं कि अर्थात हमारे भारतीय संस्कृति जो है त्याग का संस्कृति है। त्याग को ही परम पुरुषार्थ मानने वाला। That man is richest whose pleasures are cheapest। हमारे यहाँ के ऐसे आदर्श है कि जो इन्हें अपने दाल रोटी खा करके चटाई पर गाढ़ नींद लेता है, आराम से सो जाता है, वही सच्चा अमीनदार है। जो इन्हें बेकरी में के पदार्थों को खा करके पंच पकवान भोजन करके फोम के गादी में लेटने से भी जिसको नींद नहीं आती है, वह सच्चा अमीनदार नहीं। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, दे मेक पॉवर्टी फैशनेबल। उन्होंने गरीबी को अपना भूषण समझा। अर्थात शंकराचार्य जी ने शंकराचार्य जी अपने बचपन में जब 6 साल के थे, तब केरल का एक राजा
यानी उसने एक संस्कृत में नाटक लिखा था। वो नाटक उन्होंने उस शंकराचार्य जी को दिखाने के लिए भेजा था। तब शंकराचार्य जी के उम्र 8 साल की थी। तब तक उन्होंने सब शास्त्रों को पढ़ लिया था, संस्कृत को पढ़ लिया था। तब उन्होंने वो नाटक देखा, उन्होंने कहा कि अच्छा हो गया। फिर वो राजा ने उनको आमंत्रण भेज दिया कि आप हमारे आस्थान के विद्वान हो जाए। अर्थात तो आस्थान का विद्वान होना बड़ा गौरव का स्थान हो जाता है, मान हो जाता है, गौरव की बात होती है। तो तब शंकराचार्य जी ने एक श्लोक लिख करके भेजा है। सिर्फ मैं श्लोक कहूंगा, उसका अर्थ ज्यादा बताने के लिए समय नहीं है, फिर भी मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। क्षोणी कोण शतांशु पालन खलत दुर्वार गर्वानल क्षुभ्यत क्षुद्र नरेंद्र चाटुरचना धन्याम न मन्यामहे सेव देवं सेवितुमेव शोचिनुमहे योसौ दयालु पुरा धाना मुष्टि मुचे कुचेल मुने धत्ते स्म वित्ते शताम। क्षोणी कोण शतांशु पालन, यानी कुछ न कुछ थोड़ा कोई न कहीं को यानी कोने में इस धरती के, इस संसार के कहीं न कहीं एक कोने में एक छोटी सी जगह के राज्य करने वाले इस क्षुद्र राजाओं के सामने हम अपने हाथ ऐसे आगे बढ़ाना हम अपने को भूषण नहीं समझते। अर्थात क्षोणी कोण शतांशु पालन कर दुर्वार गर्वानल क्षुभ्य क्षुद्र नरेंद्र चारु रचना, उनके सामने हाथ फैलाना हम उसको भूषण नहीं समझते। फिर हम क्या करना सोच लिया है, देवम सेवितुमेव शोचिनुमहे, हम उस भगवान की सेवा करने का निश्चय कर लिया है जो इतना उदार है कि वो सुदाम को एक थोड़े से यानी कुछ वह एक गांठ भर यानी जो पोहे यानी जो प्रथुत भेजा था, उसके लिए उसने अपने कुबेर जैसा ऐश्वर्य देने वाला जो भगवान, इतना उदार जो भगवान है, देवम सेवितुमेव शोचिनुमहे, उस भगवान को ही हम अपने जीवन में सेवन करने का सोच लिया है कि जो इतना उदार है, एक थोड़ा सा यानी वो पृथक यानी पोहा दिए हुए सुदाम को कुबेर जैसा ऐश्वर्य देने वाला है। यह हमारी भारतीय संस्कृति का आदर्श है। मूलम तर्व केवल आश्रयन्तः भिक्षान्न मात्रेण च तुष्टिमन्तः वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। शंकराचार्य जी कहते हैं झाड़ के नीचे बैठा है और 4 घर भिक्षा मांग करके यानी अर्थात मधुकरी मांग करके ला के भोजन करता है और 24 घंटे वेदांत के दिव्य विचारों में मग्न है, चिंतन करने में लगा हुआ है। ऐसे जो अर्थात कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः, यह हमारे भारतीय संस्कृति का आदर्श है। लेकिन हम लोग आज इस परिस्थिति में आ गए हैं कि हम अपने उस पाश्चात्य संस्कृति, वैज्ञानिक संस्कृति के प्रभाव के कारण हम अपने संस्कृति की महानता को भूल गए, संस्कृति की प्रचंड सामर्थ्य को भूल गए, भगवान के विषय में हमारी श्रद्धा नहीं रही है। आजकल हम देख रहे हैं हमारे देश में भी जिस देश में श्रद्धा ही जिस देश का ऐश्वर्य था, श्रद्धा ही जिस देश का सामर्थ्य था, और श्रद्धा के आधार पर ही हम अपने जीवन को सुखी बना सकते थे, उस देश में श्रद्धा उड़ गया है, उस देश से श्रद्धा उड़ गया है। आजकल हमको भगवान में श्रद्धा नहीं है, भगवान के नामस्मरण में श्रद्धा नहीं है, उपासना में श्रद्धा नहीं है, पूर्व जन्म पुनर्जन्म में श्रद्धा नहीं है, पुण्य पापों में श्रद्धा नहीं है, भक्ति में श्रद्धा नहीं है, भजन में श्रद्धा नहीं है, और हमको अर्थात स्वर्ग नरक में श्रद्धा नहीं है। फिर से केवल एक ही वस्तु में आजकल दुनिया भर के लोगों को श्रद्धा है, वह है पैसा। हमको आजकल पैसा में श्रद्धा है। हम सोचते हैं कि पैसा एक हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया के सब हम सुखों को अपने घर में ला करके हम अपने आयुष्य भर सुख भोग सकते। हमको केवल पैसा में श्रद्धा है। हम अपने सभी इतनी बड़ी श्रद्धा को हम खो बैठे हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में हम देख रहे हैं दुनिया भर इतना कोरोना फैल गया है, हम अपने वैज्ञानिक आविष्कारों के परमोच्च अवस्था पर रहने वाले इस साल भर हो गया, हम इस कोरोना को हटा नहीं सकते हैं, हम इस कोरोना का निवारण नहीं कर पाए हैं।
हम इस कोरोना के लिए हमको साधन नहीं मिल रहा है। दुनिया हताश हो गया है। दुनिया भर के लोग इतने चरपट रहे हैं, इतने अपने कष्ट भोग रहे हैं, और हॉस्पिटलों में देखते हैं तो कितनी असुविधाएं भरी हुई है। कॉट्स नहीं है, बेड नहीं है, वो नहीं, फलाना नहीं है, फिर इंजेक्शन नहीं है, सलाइन नहीं है, ऐसी बात है। और इस परिस्थिति के लाभ उठा करके हम देख रहे हैं बड़े बड़े अस्पताल वाले और बड़े बड़े डॉक्टर लोग जो हैं करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और एक तरफ यह है कि सरकार कितने अपने लिए सुविधा करने के लिए इन्हें अपने प्रयत्न कर रहा है, फिर भी हम लोग इतने अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं, उसका पालन भी नहीं कर सकते हैं। और उस रोग के लिए हम बली हो रहे हैं। रोग हमको पछाड़ रहा है। हम लोग रोगी होकर के, निराश होकर के अस्पताल में जाते हैं और 8-10 दिन वहाँ एडमिट होकर और 4-4, 5-5 लाख भर के आने की परिस्थिति आ गई। इस परिस्थिति में हम यह नहीं सोच रहे हैं कि हमारे भारत में इसके लिए बहुत बड़ा अस्त्र है, इसके लिए बहुत बड़ा एक साधन है। हम भारतीय लोग भगवान के अपार शक्ति में, अनंत शक्ति में विश्वास रखने वाले हैं, श्रद्धा रखने वाले हैं। फिर भी हम सोच रहे हैं कि इसके लिए हम इतना निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने अंतःकरण से, भाव से, भक्ति से, प्रेम से उस भगवान को यदि पुकारे, मैं सच कहता हूं कि भगवान आएंगे और हमारी पुकार सुनेंगे और वे आएंगे और हमको इस दुख से, कष्ट से हमको वे उठा करके हमको सुखी बनाए। हम इसके लिए उदाहरण भी देखते हैं कि महाभारत में द्रौपदी ने जब सब दुनिया के सब सामर्थ्यों से जब वह निराश हो गई, धृतराष्ट्र के तरफ उसने मुंह करके देखा और कहा कि आप ही इसमें मैं कुलवधू हूं, आपकी मैं कुलवधू हूं, मेरा संरक्षण करना, मेरा यह अपमान जो हो रहा है इसका संरक्षण करना आपका कर्तव्य है। तब वह अंधा राजा जो था वो अंधा ही था, मन से भी अंधा था, वो तो मोहाविष्ट हो गया था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। फिर भीष्माचार्य के सामने उसने जब अपना अर्थात हाथ पसारा, तब वो भीष्माचार्य जी ने भी कहा कि कुछ बोले नहीं, चुप रहे। इसके लिए कारण यह है कि उनमें भी वो दुर्योधन का ही रक्त भरा हुआ था। पाप का रक्त, अन्याय का रक्त भरा हुआ था, इसलिए उनमें भी कोई सामर्थ्य नहीं था। द्रोणाचार्य की भी ऐसी स्थिति थी। तब उस समय 5 ही पांडवों ने भी हताश होकर के बैठे थे, वे भी कुछ नहीं कर सकते थे। वे खुद अपने बंधन में पड़े हुए थे, उन पर बंधन ही था दुर्योधन का, इसलिए वे भी कुछ नहीं कर सके। तब हमको यह आदर्श है उस सब प्रकार से जब निराश हो गई, हमारी भी आज द्रौपदी जैसी परिस्थिति आ गई। हम सब तरह से निराश हो रहे हैं, सब प्रकार के भौतिकवाद से, वैज्ञानिकवाद से और इन बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कारों से और डॉक्टरों से और इन शास्त्रज्ञों से भी हम निराश हो रहे हैं। हम एक ही भाव से अब हमको उसको ही पुकारने की परिस्थिति आ गई है, समय आ गया है, उसको हम बुलाएं तो जरूर आएंगे। इसके कारण हमारे मन में यह भाव आ गया। हमारे गुरु महाराज सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज जी समर्थ रामदास स्वामी जी के अवतार हैं। प्रभु समर्थ रामदास स्वामी जी प्रभु श्री हनुमान जी के अवतार हैं। हनुमान जी के अवतार समर्थ रामदास स्वामी जी है। और पवन पुत्र हनुमान, वो तो पवन का पुत्र है, वायु देवता का पुत्र है। वायु के समस्त दोषों को दूर करने में वो समर्थ है, इसलिए वो पवन पुत्र जो है वही समर्थ रामदास स्वामी जी के रूप में अवतार करके हमारे देश में वो अधर्म फैला हुआ था, उस अधर्म को छत्रपति शिवाजी को निमित्त बना करके उसको अपने हाथ में ले करके उस समय जो है उस अधर्म का सब नाश करके उन्होंने धर्म स्थापना की। वही समर्थ रामदास स्वामी जी फिर अपने समय के अनुसार करीब 150 साल के बाद फिर उन्होंने एक ऐसा अवतार लिया जो प्राचीन और अर्वाचीन संस्कृति के संधिकाल में और वैसे ही पाश्चात्य और पौर्वात्य संस्कृति के संधिकाल में
वो समर्थ रामदास स्वामी जी ने इस समय के अनुसार, इस काल के अनुसार, इस परिस्थिति के अनुसार सब लोगों को सहज भाव से करने के लिए करने जैसा एक साधन को मुख्य लेकर के अवतार लिया। वही ब्रह्म चैतन्य महाराज, उन्होंने आजकल की परिस्थिति के अनुसार ऐसा साधन उन्होंने समाज के सामने रखा जिससे कोई भी आदमी कैसे भी परिस्थिति में उस साधन को अपना सकता है। वह है भगवान का नामस्मरण। उन्होंने अपने जीवन भर नामस्मरण का ही प्रतिपादन किया। नामस्मरण का दिव्य अनुभव का उन्होंने अर्थात प्रत्यक्ष अनुभव दिखाया और उन्होंने उसका प्रतिपादन किया। उसके लिए उन्होंने भारत भर घूमा और अपने आयुष्य के आखिरी श्वास तक उस नामस्मरण का ही उन्होंने साधन किया और उसकी पराकाष्ठा का भी प्रत्यक्ष उन्होंने प्रमाण दिखाया। वे ही सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज जी नामस्मरण के साथ ही साथ उपासना को भी उतना ही महत्व देते थे। इसलिए उन्होंने उपासना का प्रस्ताव किया। वह उपासना मारुति उपासना का ही प्रस्ताव किया है। मारुति उपासना नेमस्त वाढ़वेला परमार्थ रामदासी, ऐसे कहते हुए मारुति उपासना करने के लिए उन्होंने उपासना के रूप में हमारे सामने रखा है। आज की परिस्थिति के अनुसार हमको वह पवन पुत्र के बिना कोई आधार नहीं है, अर्थात वायु पुत्र के बिना कोई आधार नहीं है, उस मारुति के बिना कोई आधार नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस मारुति का हम ज्यादा से ज्यादा उपासना करें, उसका स्तोत्र करें, उसको प्रसन्न करें और वह हर एक व्यक्ति में प्रविष्ट होकर के उनको समाधान देंगे, उनको आरोग्य देंगे। हर एक कुटुंब में वे रह करके उस कुटुंब के संरक्षण करेंगे, हर एक समाज में रह करके उस समाज के संरक्षण करेंगे। इतना ही नहीं, जिस राष्ट्र में उसको अत्यंत प्रेम से पुकारेंगे। किसी ने हमसे पूछा, अर्थात यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसे भगवान ने जहाँ पर अधर्म बढ़ जाता है और धर्म की हानि होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। ऐसे भगवान ने जो भगवत गीता में कहा है वह केवल भारत में लेता है कि और देशों में भी लेता है। तब हमने कहा उसके लिए देश विदेश का कोई प्रश्न नहीं है, वो केवल भारत में नहीं लेता, ऐसा नहीं है। आप अपने घर में बुला, लेकिन उसका अवतार का एक सिद्धांत ऐसा है, जहां बुलाएंगे वहां मैं जाता हूं, ऐसा कहता है। जहां मुझे प्रेम से बुलाएंगे मैं वहां आता हूं, जहां मुझे पुकारेंगे मैं वहां जाता हूं। द्रौपदी जब दुर्वास ऋषि आए आधी रात में अरण्य में रहते वक्त, पांडवों ने जब अरण्य में रहा तब उसने द्रौपदी अर्थात उसको उनको अक्षय पात्र मिला था। उस समय दुर्योधन ने दुर्वास जी को भेजा, तुम रात में जा करके उनसे इन्हें भिक्षा मांगो, इन्हें भोजन की अपेक्षा करो, भोजन कराने के लिए बोलो। तो वे रात में भोजन नहीं करा सकते हैं, दिन भर अक्षय पात्र चलता है, तो उस समय तक भोजन करा सकते हैं, रात में भोजन नहीं करा सकते। इसलिए आप रात में जा करके उनसे भोजन की अपेक्षा करो, अर्थात भोजन मांगो। तब दुर्वास जी ने उस दुष्ट दुर्योधन के अर्थात बातों में फंस गए और उनको यह मालूम न, इनको उनके दिमाग में यह विचार नहीं आया कि यह न्याय का विचार है, इसको हम नहीं मानना चाहिए। फिर भी उन्होंने जो 2-3 दिन तक आतिथ्य किया था दुर्योधन, उसने उतने आतिथ्य से उतना बड़ा तपस्वी भी भूल गया और तब भ्रमिष्ठ हो गया और उसको भी यह अर्थात यह मालूम, उसको भी यह समझ में नहीं आया कि हमें उन धर्मात्माओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसने उनसे प्रभावित होकर के गया रात को, तब उन्होंने धर्मराजा से बोला, तब तक सबका भोजन हो गया था, अक्षय पात्र भी अपना शांत हो गया था, अब अन्न नहीं देने की स्थिति आ गई थी। उस समय जब दुर्वास ने अपने 3000 कहते हैं कि 30,000 लोगों को 36,000 लोगों को ले अपने शिष्यों को ले गया और धर्मराजा उसको दुर्वास को देख करके आदरातिथ्य से, विनयता से, नम्रता से उनका स्वागत किया और उनका पाद्य पूजा वगैरह करके प्रार्थना की कि महाराज आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तब दुर्वास जी ने कहा, हम लोग भूखे हैं,
हम 3000 शिष्यों के साथ दिन भर चलते आए हैं, हम बहुत भूखे हैं, हमको बहुत भूख लगी है, हमको भोजन चाहिए। तब धर्मराजा घबरा गए। उन्होंने मन में सोचा कि यह बहुत बड़ा संकट, इस समय तो हमारी शत्रु परीक्षा का समय है, यह तो अग्नि परीक्षा का समय है। सोच करके फिर भी न घबराते हुए उन्होंने प्रेम से, अत्यंत आदर से उनसे कहा, महाराज आपको भोजन का प्रबंध हो जाएगा, पहले आप अपने स्नान वगैरह करके आइए। तब दूर्वास ने वह स्नान करने गए अपने शिष्यों के साथ। तब द्रौपदी आई। तब उन्हें धर्मराजा ने पूछा, द्रौपदी ऐसी बात हो गई। द्रौपदी के आंखों में आंसू आ गए। तब द्रौपदी ने कहा कि इस समय, इस परिस्थिति में हमको एक भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई आशा नहीं है, कोई साधन नहीं है। तब उसने अत्यंत प्रेम से, अत्यंत भाव से, अत्यंत भक्ति से भगवान को पुकारा। बोले, हे भगवान, हे कृष्णा, हे गोविंदा, तब भगवान श्री कृष्ण भोजन के लिए बैठे हुए थे। रुक्मिणी सत्यभामा परोस रही थी। तब अब भगवान अपना भोजन शुरू करने वाला। तब उसको द्रौपदी की आर्त प्रार्थना सुनाई दी। द्रौपदी प्रार्थना कर रही, हे कृष्णा, हे गोविंदा, हे द्वारकावासिन, हे प्रभु। तब भगवान को लगा कि कोई संकट में है, उनको कोई बड़ा संकट आ गया। तब उसने जो अपना जो घास हाथ में लिया था उसको ऐसे रख दिया। तो बोले, रुक्मिणी, मुझे द्रौपदी बुला रही, मुझे जाना है। क्षणार्ध में आकर द्रौपदी आंख बंद करके, हाथ ऊपर उठा करके, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है। तब भगवान श्री कृष्ण आ गए, सामने खड़ा है। तो बोलता है, द्रौपदी आंख खोलो। तब द्रौपदी आंख खोल के देखते हैं तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण आ गए। उसने कहा, भगवान कृष्णा, ऐसी परिस्थिति आ गई, हम यह भी मान लेते हैं कि बहुत लोगों का कहना ऐसा है कि महाभारत हुआ ही नहीं है, रामायण हुआ ही नहीं है। ऐसे कहने वाले भी महात्मा हमारे देश में हैं। इन पाश्चात्य संस्कृति और ये वैज्ञानिक संस्कृति और भौतिकवाद के प्रभाव से इतने नास्तिक हो गए हैं हमारे देश के कोई नई पीढ़ियों के लोग कि वे कहते हैं कि रामायण ही नहीं हुआ है, महाभारत ही नहीं हुआ है। हम यह भी कहते हैं कि जाहो ठीक है, नहीं हुआ है, इसे हम मान लेंगे। फिर भी उन आदर्श जो है, फिर भी वे जो आदर्श हैं, फिर भी जो वे तत्व हैं, फिर भी वो जो सिद्धांत है, वे तो ऐसे हैं कि हम अपने जीवन में उन सिद्धांतों को, मैं बार बार यही कहते रहता हूँ कि रामायण वह है, वो ऐसा एक काव्य है कि इस रामायण से
व्यक्ति अपने आंतरिक जीवन का विकास करके अपने जीवन को दिव्य बना सकता है। महाभारत ऐसा एक दिव्य काव्य है, इससे समाज में हमको कैसे बर्ताव करना चाहिए, हम धर्मराजा जैसे होना चाहिए या दुर्योधन जैसे होना चाहिए, इसके लिए हम सोच सकते हैं। इसके लिए महाभारत आधार है, चाहे वे न हुए हो या हुए हो, फिर भी हम इन आदर्शों को अपने जीवन में लाने में कोई भी हमको कोई ये नहीं, आतंक नहीं है। फिर द्रौपदी ने कहा, इस समय कृष्णा दुर्वास जी आए हैं, अपने 3000 शिष्यों के साथ वे भोजन मांग रहे। तब कृष्ण ने हंसते हुए कहा, उसने कहा, द्रौपदी मुझे भूख लगी है, मैं भोजन करने वाला था, लेकिन तुम्हारी पुकार सुनकर उठ के आ गया, हमको भोजन दो। तब द्रौपदी बोली, कृष्ण ने कहां से? तब कृष्ण ने कहा, देखो वो बर्तन निकालो, उसमें कुछ न कुछ लगी होगी तो भी हमको चलेगा। तो उसमें एक सब्जी का टुकड़ा लगा हुआ था। तब कृष्ण उस सब्जी के उस टुकड़े को लेकर के अपने मुंह में रखा। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। भगवान संतुष्ट हो गया तो दुनिया सब संतुष्ट हो गई। भगवान यदि संतुष्ट हो गया तो दुनिया भर संतुष्ट हो गई। जब उन्होंने वो इन्हें भाजी के टुकड़े को अपने मुंह में रख करके उन्होंने संतुष्ट हो गए, यानी उनका पेट भर गया, तब वहां पर नदी में जो दूरवास वगैरह स्नान कर रहे थे, उनका पेट वहीं भर गए, उन सब के पेट भर गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंख खोल करके उस पात्र के तरफ देखा। भगवान के एक आंख में सूर्य और एक आंख में चंद्र था। तो उसने अपने सूर्य के आंख से उसको जब देखा तो पंच पक्वान षड्रस भोजन, इतने भोजन तैयार हो गए कि 3000 क्या 30,000 लोग भोजन कर सके। तब भीम ने, धर्मराजा ने कहा कि भीम से, तब धर्मराजा, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब उस परमात्मा को साष्टांग नमस्कार किया। और धर्मराजा के सब अर्थात उस सहवास में जितने लोग थे, साधु संत, तपस्वी, योगी, सब भगवान का दर्शन किया। तब भीम से बोले कि जाओ उनको बुला ले। तब 3000 शिष्यों के साथ दुर्वास कह रहे हैं कि हमारे पेट भर गए। भीम ने कहा, देखो क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे पेट का कैसे भर जाते? अब आए तो ठीक हो गया, नहीं आए तो देखो मेरे पास यह गदा है, बोले हम देख लेंगे कैसे नहीं आए। तब घबरा गए और आ गए और धर्मराजा से आलिंगन कर लिया, बोला आप धन्य हैं। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। तब उन्होंने क्षमा मांगी। इन्हें इसका मतलब यह है कि परिस्थिति ऐसी आ गई है। हम ऐसे बहुत उदाहरण देखते हैं, यानी भगवान ने दया करके कितनों को दर्शन दिया, कितनों के कष्ट निवारण किए, कितनों के जीवन में अनेक प्रकार से सुख सुविधा का उन्होंने उनके जीवन में भर दिया। इसलिए इस समय हम सब दुनिया के संपूर्ण विश्व के जितने ही आस्तिक लोग हैं, जितने ही भाविक लोग हैं, भक्त लोग हैं, हम सबको एक भगवान की पुकार किए बिना दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए हम सब एक कंठ से उस भगवान को पुकारे कि जय 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 हनुमान कुसारी, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इसलिए हम चाहते हैं कि हमने हमारे गुरु महाराज जी की प्रेरणा से, संकल्प से, उनकी इच्छा के अनुसार 11 करोड़ हनुमान चालीसा पाठ करने का संकल्प किया है। हमको विश्वास है कि हमारी श्रद्धा है, हमको विश्वास है,
हमको इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, निजी स्वार्थ नहीं है, हमको इसमें कोई अपना बड़प्पन का कोई प्रश्न नहीं है, अपेक्षा नहीं है, हमको मान सम्मान की कोई अपेक्षा नहीं है। हमारी एक अपेक्षा है कि सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सब लोग सुखी हो जाए, सब लोग निरोगी हो जाए, सब लोग अपने जीवन में सुख शांति समाधान प्राप्त कर ले। ऐसी एक उत्कट अपेक्षा से, आंतरिक भावना से, प्रामाणिकपन से हम भगवान से, हमारे गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हुए हमने 11 करोड़ हनुमान चालीसा पठन करने का संकल्प किया है। इसमें हम चाहे भूल से क्यों न हो, हम दुनिया भर के सब साधकों के साथ हम करेंगे, ऐसा हमने संकल्प कर दिया है। इसलिए हम अगले प्रेम से कहते हैं कि इसमें दुनिया भर के सब आस्तिकों का जो है, आस्तिकों के लिए इसमें जो है अनिवार्य भाव से भाग लेना और हमारे इस संकल्प को हम भगवान के चरणों में समर्पण करना, यह सब लोगों का हमारा कर्तव्य है। हम जो कर रहे हैं, यह अभी जो कोरोना दुनिया भर में इतना दुख दे रहा है, हम करीब हमारे जीवन के 70 साल से हम इतने प्रचंड आघात समाज पर होते हुए नहीं देखा था। फिर भी हम देख रहे हैं, उसका इतना दुख हम भोग रहे हैं, फिर भी हम क्यों नहीं ऐसे सोच रहे कि हम भगवान को पुकारें। इसके लिए मुख्य कारण यही है कि हमको ऐसा लगता है कि हमारे बुद्धि में जड़वाद इतना गाढ़ भर गया है, हमको भगवान के दया पर, भगवान की कृपा पर और भगवान के सामर्थ्य पर हम अपने विश्वास खो गए। फिर भी हमारी आशा है, हमको विश्वास है, हमको इस बात का आनंद है, समाधान है कि हम भारतवासी श्रद्धालु हैं। इतना विज्ञान जो है इतने बढ़ने पर भी हम अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ेंगे। भारत के कुछ न कुछ लोग जो हैं इस बारे में उदासीन दिखेंगे तो भी हम यह नहीं मानेंगे कि हम लोग श्रद्धा को संपूर्ण छोड़ दिया है। दुनिया भर के लोगों को इस आज पैसे में, भौतिकवाद में कितने ही विश्वास क्यों न हो, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में यमुना बहती है, जिस देश में सरयू बहती है, जिस देश में महान नदियां, पुण्य पवित्र नदियां, तीर्थ है, नदियां बहती है, जिस देश में विश्वनाथ है, जिस देश में प्रभु श्री रामचंद्र है, जिस देश में भगवान श्री कृष्ण है, जिस देश में जगन माता जगदम्बा है और जिस देश में महान सत्पुरुष हो गए हैं और आज भी वे आत्म रूप से जिस देश में जो साधक अपने अंतःकरण से, भाव से भगवान का नामस्मरण करता है, उसको आशीर्वाद देते हुए आज भी विराजमान है। जिस देश में शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य जैसे आचार्य हो गए हैं, उस देश में जो सूर्य सवेरे सूर्योदय होता है वो हमारे जैसे दरिद्रों के लिए नहीं होता है, वो होता है ऐसे भाविकों के लिए, भक्तों के लिए, साधु सज्जनों के लिए। लेकिन हम लोग जो हैं उस सूर्य का दिव्य प्रकाश का लाभ उठाते हैं और चांद चंद्र जो है इतना आह्लाददायक चांदनी को बिखेरता है, वह अपने लिए नहीं है, वो तो हमारे देश के साधु संतों के लिए, सत्पुरुषों के लिए, पुण्यवानों के लिए
के लिए, भक्तों के लिए, लेकिन हम उसका लाभ उठाते हैं। गंगा बहती है पापियों को पावन करने के लिए, लेकिन हम यह नहीं समझ रहे हैं कि हम गंगा में स्नान करके पुण्यवान हो जाएंगे। हमारी श्रद्धा ही नहीं है। हमारे देश की यह शोकांतिका हो गई है कि हम अपने को विदेशों जैसे वेशभूषण करने में और विदेशों जैसे चलन वलन में, घर में विदेशों जैसे अपने इन्हें शिस्त बनाने में अपने को अभिमान, इन्हें अपने को बड़प्पन का भाव हमारे मन में आता है। जिस देश में हम अर्थात त्याग को ही समग्र जीवन का महान आदर्श समझा था, मैंने अभी कहा दे मेक पॉवर्टी फैशनेबल, वे गरीबी को अपना भूषण समझते थे। ऐसे देश की संस्कृति कहाँ जा रही है, इसके तरफ न समाज का लक्ष्य है और न राजकीय क्षेत्र का लक्ष्य है और आम जनता के लक्ष्य है। हमारी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के तरफ हम लोग इतने उदास हो गए कि हमारे देश में कितने महान महान सत्पुरुष हो गए, उन्होंने ऐसे दिव्य जीवन बिता करके अपने आदर्श रखा, फिर भी हम यह नहीं सोच रहे। हमारे देश से एक बालक, एक तरुण अमेरिका में जाकर के अपने 5 मिनटों के भाषण से दुनिया भर के लोगों का लक्ष्य खींच लिया। उसको देखते हुए भी उसके दिव्य जीवन को हम पढ़ते हुए भी हम नहीं सोच रहे हैं कि हमारे देश का विवेकानंद अपने श्रीमंती से, अपने वैज्ञानिक ज्ञान से अथवा और अपने बड़े बड़े डिग्रियों को लेकर के उसने अमेरिका में अपना व्यक्तित्व का उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने केवल अपनी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक दिव्य भावों को लेकर के उन्होंने अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शन किया। उसके प्रभाव से दुनिया एक बार चकाचौंध हो गया था। हम यह नहीं सोच रहे हैं कि हमारे देश के इन महान महान सत्पुरुषों के कारण ही आजकल हमको जो कुछ हमारे जीवन में जो कुछ थोड़ी समाधान है, शांति है, थोड़ा जो कुछ हमारे मन में कुछ शांति समाधान जो हो रहा है, वह है उन्हीं साधु सत्पुरुषों के दिव्य आध्यात्मिक भावों के प्रभाव से। आजकल के इन शिक्षणों से, विचारों से और व्यवहारों से और वर्तनों से हमारा देश का वातावरण दूषित हो गया है। इस दूषित वातावरण को निवारण करके हमारे देश एक बड़ा दिव्य भाव का आह्वान करने के लिए, उस दिव्य भाव का अनुभव करने के लिए हमको भगवान को शरण जाना जरूर है। हम अपने सद्गुरुओं को शरण जाना जरूर है। हम यह नहीं सोच सकते हैं कि अध्यात्म कोई सामान्य चीज नहीं है। अध्यात्म कोई ऐसा कोई ये नहीं है कि हम उस अध्यात्म के आधार पर अपने जीवन को कैसे समृद्ध बना सकते हैं, इसका हम सोच नहीं सकते। केवल अध्यात्म ही ऐसा है, केवल हमारे तत्वज्ञान ही ऐसा है जिसके आधार पर हम दुनिया भर के आधार की भावना को छोड़ करके, श्रीमंती की आधार की भावना को छोड़ करके और दुनिया भर के आधार की भावना को, अधिकार की भावना के आधार को छोड़ करके हम अपने आप में एक दिव्य भाव का अनुभव कर सकते हैं, यह हम भूल गए। इसलिए हमको बड़ी निराशा भाव हो जाता है कि हम इन कोरोना से आज न कल हम अच्छे हो जाएंगे, इसके लिए प्रयत्न चल रहा है। लेकिन फिर भी हम यह कहना चाहते हैं, आप सब लोगों से हमारी यही प्रार्थना है, निवेदन है कि हम जो है इसके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे
और भगवान के शक्ति से ही हम इस कोरोना को हटा सकते हैं और दूर कर सकते हैं। इतने कर लिए तो हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। फिर हम इसमें से दूसरे रूप से, दूसरे भाव से हम अपने भविष्य को बनाना है, वह है आध्यात्मिक भाव से। इसलिए हमारी अत्यंत हमारे भावपूर्ण प्रार्थना है, विनती है, और आप सब लोगों से आत्मीयता के साथ हम कह रहे हैं कि हम सब लोग भगवान के स्तोत्र का पाठ करेंगे, भगवान के आधार लेंगे, उसके कमर धरेंगे, उसके कमर पकड़ करके, उसके पैर पकड़ करके, उसके पूंछ पकड़ करके, उसको सब दूर से लिपटा करके हम उससे प्रार्थना करेंगे, उसके सामने रोएंगे, उसके सामने कहेंगे, भगवान हम इस महामारी के प्रभाव से तो आप कर ही देंगे, लेकिन हम जिस अज्ञान में पड़े हुए हैं, जिस अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए हैं, जिसके कारण हम जीवन भर दुख भोग रहे हैं, जिसके कारण हम भौतिकवाद से अपने जीवन को अत्यंत निरर्थक बना रहे हैं, उस भाव से हमको आप ऊपर उठाएं, हमको उतने ऊंचे ले जाइए कि जिससे जहां से इस दुनिया का गलीचा कुछ भी नहीं दिखेगा, इस दुनिया के राग द्वेष हमको नहीं स्पर्श कर सकेंगे, इस दुनिया के सब प्रकार के जो मलिन वातावरण है हमको स्पर्श नहीं कर सके। ऐसे हम आपके चरणों में प्रार्थना करेंगे। और हमारा यह निवेदन है कि हम इस 11 करोड़ जितने जल्दी से हम पाठ कर सकेंगे, उतने जल्दी से हम इस महामारी के प्रभाव से हम बचेंगे और सुखी हो जाएंगे। और भविष्य में हम यह भी सोचना चाहिए, सोचेंगे कि हम इस वैज्ञानिक यानी जो हमारे मन को भ्रमिष्ट कर रहा है, हमारी बुद्धि को जो भ्रमिष्ट कर रहा है, बड़े बड़े विचारवंत भी इस भौतिकवाद से इतने भ्रमिष्ट हो गए हैं कि उनको भी हमारे भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का, तत्वज्ञान का प्रभाव उनके दिमाग को कैसे प्रभावित नहीं कर रहा है, इसका हमको आश्चर्य होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी हमको अपने इस परिस्थिति से ऊपर उठना है, अपने इस परिस्थिति को दूर करना है, उसका नाम शेष करना भी हमको अच्छा नहीं लगता है, उसको निर्नाम करना हमको अच्छा लगता है, उसका नाम भी किसी को याद नहीं रहना चाहिए, ऐसे हमको करना है। इसके लिए हम एक पवन पुत्र के आधार के बिना, आंजनेय स्वामी के आधार के बिना, हनुमंत जी के आधार के बिना यह नहीं हो सकेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारा मेरा एक का नहीं है, हमारे भारतीय परंपरा का विश्वास है, हमारे भारतीय साधु संतों का विश्वास है, हमारे भारतीय ऋषि मुनियों का विश्वास है, हमारे सतगुरु महाराज जी का विश्वास है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने 11 करोड़ के लिए आपको सबको, भारतवासियों को तो जरूर 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 इसमें भाग ले करके अपने से जितने बने ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करें और उस पाठ को हमारे संपर्क करके उसको हम ग्रुप बनाए हैं। अभी तक 30-32 ग्रुप हो गए हैं और भी बढ़ रहे हैं, ज़्यादा ग्रुप हो रहे हैं। हम भारत के समस्त इतने ही भारतवासी जो विदेशों में हैं, जो भगवान के इन्हें दिव्य भाव के बारे में विश्वास रखने वाले हैं, उनसे भी हमारा यह प्रार्थना है कि वे भी ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा पाठ करें और हमारे साथ संपर्क करें। हम इस एक छोटे से गांव में रहते हैं और यह गांव जो है कर्नाटक में है और धारवाड़ जिला में है, धारवाड़ तालुक में है और धारवाड़ से करीब 13 किलोमीटर, हुबली से 13 किलोमीटर एक मंजे हेब्बड़ी करके गांव है। इस गांव में हमारे सतगुरु महाराज 1909 में अप्रैल 2 तारीख को चैत्र शुक्ल द्वादशी के दिन अपने चरण स्पर्श शिला पादुकाओं का अपने ही दिव्य अमृत हस्त से स्थापन किया है
उस दिव्य सानिध्य में हम करीब 36 वर्षों से हम यहाँ उनकी सेवा, साधना, उपासना करते हुए पड़े हुए हैं। हमको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, हम बहुत कुछ पढ़े लिखे नहीं है, हम कोई शास्त्र का अध्ययन भी नहीं किया है, फिर भी हम उस सद्गुरु के दिव्य सानिध्य में अपनी सेवा, अपने साधन करते हुए नामस्मरण, उपासना, अन्नदान, गो संरक्षण और कुछ आध्यात्मिक विचारों का प्रचार, इन आध्यात्मिक विचारों के लिए हमारे अर्थात गुरु महाराज जी का जो मूल स्थान है गोंदावले अर्थात महाराष्ट्र में है, सातारा जिले में, सातारा और पंढरपुर के रास्ते में गोंदावले करके उनका दिव्य स्थान है। वहीं पर उनका जन्म हुआ। 1842-45 में उनका जन्म हुआ। तब से लेकर के उन्होंने आखिरी श्वास तक उन्होंने मध्य प्रदेश में कई वर्ष रहे। हरदा में 2.5 वर्ष रहे, वो इंदौर में रहे और उन्होंने भारत भर 2-3 बार घूम करके अपने दिव्य व्यक्तित्व से, दिव्य भाव से, दिव्य साधन से और लाखों लोगों को अपने तरफ आकर्षित करके उनको केवल भगवान के नाम स्मरण करने के लिए उन्होंने कहा। अपने बचपन में घर छोड़ करके सद्गुरु शोध करते हुए भारत भर घूमा। तब उनको सद्गुरु मिले एहड़े गांव करके एक महाराष्ट्र के छोटे गांव में, जिस सत्पुरुष को लोग पागल समझते थे, उस सत्पुरुष के चरणों में अपने सिर रख करके अपने आप को उन सत्पुरुषों के चरणों में समर्पण किया और केवल 9 महीने उनके सानिध्य में रह करके सेवा किया और उनके अनुग्रह प्राप्त करके आत्मज्ञान प्राप्त कर लिए। उनका नाम पहले गणपति था और बाद में उनके गुरुजी ने उनको ब्रह्म चैतन्य से नाम रखा। उस ब्रह्म चैतन्य नाम से वे आजकल सब दूर प्रसिद्ध हो गए। वे अपने फिर उनके गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने गांव आकर के वहीं पर रहते हुए लोक संग्रह किया। वे गृहस्थाश्रमी थे। पहली पत्नी मर गई अर्थात फिर दूसरे विवाह किया। वो दूसरी पत्नी जो थी वो जन्म से अंधी थी। उन्होंने अपने मन से उनका स्वीकार किया। फिर बाद में उनको बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित लोग उनके शिष्य हो गए और लोकमान तिलक जैसे, मदन मोहन मालवीय जैसे महान महान पंडित उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे। कृष्ण शास्त्री उप्पिल बटगेरी करके एक महान विद्वान उनके शिष्य हो गए। वैसे अनंत शास्त्री करके कर्नाटक के एक बड़ा विद्वान मनुष्य और वे भी भगवान की प्रेरणा से सद्गुरु शोध करते हुए उत्तर भारत घूमे। आखिरी में उनको इंदौर में उनका सद्गुरु ब्रह्म चैतन्य महाराज, यही महाराज उनके गुरु के रूप में प्राप्त हो गए। उनके आज्ञा के अनुसार उन्होंने नर्मदा तटाक पर 2.5 साल तक नामस्मरण किया और गुरु की कृपा हुई, उनको आत्मज्ञान हो गया, उन्होंने दिया और फिर बाद में ब्रह्मानंद नाम रख करके कर्नाटक में भेजा। वे कर्नाटक में आकर के गदग के पास बेलधड़ी गांव है, वहां पर उन्होंने उनके महाराज जी के अमृत हस्त से श्री राम की प्रतिष्ठापना करके सुंदर मंदिर बांध करके प्रतिष्ठापना करवा करके वहां पर उपासना करते रहे। उन्होंने भी कर्नाटक में नाम का प्रसार किया। वे शास्त्र पंडित होते हुए भी उन्होंने अपने बाद में जब उन्होंने सद्गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पण किया, तब से वे आखिरी श्वास तक अपने जीव से कभी उन्होंने अपने मुंह से शास्त्र का चर्चा नहीं की। उन्होंने वे कहा करते थे कि मैं मेरी जीभ राम नाम को बेच लिए, इस जीभ से मैं शास्त्र का चर्चा नहीं करूंगा करते। वैसे ही रहे और दिव्य ज्ञानी थे, महापुरुष थे। उन्होंने राम नाम का प्रसार किया। महाराज जी का कहना था, इन्हें हमारे गुरु महाराज ब्रह्म चैतन्य महाराज जी का कहना था, 3 सिद्धांतों को, 3 तत्वों को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करना थे। एक इन्हें भगवान का नाम, दूसरे इन्हें सगुण की उपासना, इन्हें उपासना से भगवान को सगुण भाव में उपासना करना और तीसरा इन्हें प्राणी मात्रों में भगवत भाव रखना। प्राणी मात्रों में भगवत भाव रखने का भी उन्होंने 2 उसका स्वरूप बनाया। एक इन्हें जो कुछ भी अपने घर आ जाए उनको अन्नदान करना और अन्नदान को हमारे गुरु महाराज बहुत महत्व देते थे। और दूसरी बात है गो संरक्षण करना। गो संरक्षण करना हमारे गुरु महाराज जी का बहुत
बहुत ही महत्वपूर्ण साधन था। उन्होंने आयुष्य भर गो संरक्षण किया। ऐसे गुरु महाराज जी के दिव्य सानिध्य में हम करीब 37 साल से हम यहाँ भगवान की सद्गुरु की सेवा करते हुए हम यहाँ रह रहे हैं। अभी हमारे आश्रम में करीब 60 साधक लोग हैं। वे सब अपनी सेवा अपने साधन करते हुए यहाँ रहते हैं। यहाँ पर सवेरे से रात तक उपासना चलती है, नामस्मरण चलता है, गो संरक्षण चलता है। और हमारे गुरु महाराज जी के शिष्य थे केशवराव गलसरे करके, वे एमए हो अर्थात वे सिद्धार्थ कॉलेज में प्रोफेसर थे। उन्होंने हमारे गुरु महाराज जी की कृपा से इतने ग्रंथ लिखे हैं आध्यात्म के विषय में, जो कोई भी परिस्थिति में रहने वाला साधक उनको पढ़ेंगे तो उनको सब प्रकार के मार्गदर्शन हो सकता है। ऐसे बहुत से ग्रंथों को उन्होंने जो मराठी में लिखा, उनसे ही हम उनको कन्नड़ में अनुवाद करके पब्लिश करने का हमने कॉपीराइट लिया। तो उसके अनुसार हम उन ग्रंथों को कन्नड़ में अर्थात लिख करके अनुवाद करके उसको मुद्रण करके हम यहाँ प्रकाशन करके हम कर्नाटक के लोगों को उनके दिव्य विचारों का प्रचार भी कर रहे। इस प्रकार हम यहाँ पर अर्थात महाराज जी के सानिध्य में है। हमको भी एक बार कोरोना हो गया था। हमारे आश्रमवासी भी करीब 45 साधकों को कोरोना की पीड़ा का अनुभव करना पड़ा। फिर हम महाराज जी की कृपा से अच्छे हो गए। आजकल हमारा आश्रम जो है कोरोना के लॉकडाउन के कानून के अनुसार बंद है। फिर भी हम अंदर रहते हुए समाज के साथ निकट संपर्क में रहने का कोशिश करते हैं। समाज में हमारी यह प्रार्थना है कि हम इस समय को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के चिंतन में बिताने का कोशिश करेंगे। यही हमारी सब समाज में हमारी कलकली की प्रार्थना है। हमारे अंदर आंतरिक भावना की प्रार्थना है कि इस समय को हम बर्बाद न करें। इस समय मैं बार बार कहते रहता हूँ, इस समय टीवी देखते बैठे रहना या तो मोबाइल में अपने सिर लगा करके अर्थात बैठे रहना, 24 घंटे मोबाइल करके रहते हैं और टीवी देखते रहते हैं या तो पेपर पढ़ते रहते हैं, ऐसे वैसे बातों में लगे रहते हैं। ऐसे न करते हुए अपने जीवन के एक एक क्षण को घड़ी ने घड़ी सार्थक आची करावी, एक एक क्षण सार्थक कर लेना चाहिए। आखिरी में मैं एक ही बात कहता हूँ कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसे अपने को एक आदर्श जीवन बिताना है, अपने एक उदात्त ध्येय अपने जीवन में साकार करने के लिए प्रयत्न करना है। इसके लिए संध्या अभी की परिस्थिति के अनुसार हमको एक ही साधन मिल गया है, हनुमान चालीसा। इस चालीसा का पाठ करेंगे। चालीसा का अर्थात हम 24 घंटे हम इस चालीसा के पाठ में लगे रहेंगे और हम भगवान की कृपा से इस रोग से इस महामारी के प्रभाव से हम सुरक्षित बाहर आकर के भविष्य के जीवन को बनाने में हम लग जाएंगे। ऐसे हमारा भाव है, ऐसे हमारी विनती है। और हम हमारे गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम सबको अर्थात विश्व भर के सब लोगों को, प्राणी मात्रों को सुखी करे, वैसे ही आयुष्य, आरोग्य और ऐश्वर्य दे और इससे भी ज़्यादा हमको भगवान में भक्ति दे और अर्थात भगवान के नाम में दिव्य प्रेम दे और सद्गुरु के विषय में सद्गुरु जी के चरणों में अनन्य निष्ठा दे। ऐसे मैं प्रार्थना करते हुए इन विचारों को, इन पुष्पों को, इन शब्द पुष्पों को, विचार पुष्पों को मैं अपने सद्गुरु के श्री चरणों में समर्पण करते हुए विश्राम। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।